कभी फजल के पीछे भागना पड़ता है, कभी कभी आपको खुदा की बरकत लेने की आपको दौड़ने की जरूरत होती है, उसके पीछे जाने की जरूरत होती है, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है, उसको हासिल करने के लिए अपनी कुर्बानी देने की जरूरत होती है। हम कहते हैं जब आप आते हैं तो यहाँ से आप एक खास चीज लेकर जाते हैं और वो खुशखबरी है। वो क्या है? सारे कहेंगे वो क्या है? वो खुशखबरी है। वो क्या है? खुशी की खबर है, या ऐसी खबर या ऐसी बातें या ऐसा मैसेज या ऐसी एनकरेजमेंट जो आपके लिए खुशी का बायस बनती है। या हर एक चर्च में जब कलाम सुनाया जाता है तो खुशखबरी के तौर पर सुनाया जाता है और लोगों के लिए खुशी का बायस है, लेकिन सब के लिए नहीं, क्योंकि सब इसको इस तरह से लेते नहीं। कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब इस तरह से इस कलाम को लेते हैं, वो अपने ऊपर बर्डन समझते हैं, वो अपने ऊपर इसको बोझ समझते हैं, वो अपने ऊपर बहुत ये समझते हैं तो शायद अब मैं आ गया हूं तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस जगह पर आने से पहले आने के बाद सबसे जो जरूरी चीज है आपके लिए, आपको देने के लिए, वो खुदा की तरफ से दिया गया कलाम है, जो एक खुशखबरी के तौर पर है। किसके तौर पर है? सारे कहेंगे किसके तौर पर? खुशखबरी के तौर पर है। खुशी की ये खबर है। क्या खुशी की खबर है? कलाम कहता है हमसे पहले जो लोग थे, जो नबी थे, रसूल थे, कलीसियाएं थी, कहता है उनको भी यही खुशखबरी सुनाई गई है। यही वाला कलाम उनको भी सुनाया गया है। यही वाला कलाम उनको भी ऐसे ही जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ ऐसे ही सुनाया गया है। लेकिन आगे लिखा है उनको एक नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ भाई? पढ़े। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने जो आप इस वक्त सुन रहे, सब कहें हालेलुया। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ मुंह करके बात सुने, कलाम सुने। कलाम कहता है सुने हुए कलाम ने जो इस वक्त आप सुन रहे, जो मैंने सुना है या मैं सुनता हूँ या सुनता रहता हूँ या सुनाता रहता हूँ। देखिए जब मैं सुना रहा हूँ तो सबसे पहले ये आवाज मेरे कानों तक भी आ रही, तो मैं सुन भी रहा हूँ, सुना भी हूँ। इससे पहले मैंने ये सुना भी है। कलाम कहता है सुने हुए कलाम ने क्या नहीं किया? उनको इसलिए कुछ फायदा नहीं हुआ। यानी कलाम उन्होंने सुना है लेकिन उस कलाम से उनको फायदा नहीं हुआ। ये है तो खुशखबरी, है तो खुशी की खबर, लेकिन इस खुशी की खबर से, इस खुशखबरी से उन सुनने वाले लोगों को या जो सामने बैठे थे या जिन्होंने सुना था उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तब कहेंगे हालेलुया। फायदा नहीं हुआ तो फिर लोग कहते हैं हम क्यों जाए भाई, हम क्यों सुने। आज बहुत सारे लोग जो है वो आप देख रहे हो घरों के अंदर मौजूद होंगे और चीजों में लगे होंगे, क्योंकि उनको इस खुशखबरी का नहीं पता, उनको इसका नहीं पता। वो समझते हैं कि ये फासले का काम है, वो समझते हैं कि चर्च के अंदर डेली की एक रूटीन है, वो समझते हैं कि ये नॉर्मल बात है, संडे को पादरी का काम है कि वो चर्च खोले और लगाए, फादर का काम है वो चर्च खोले और लगाए। किसी और बंदे का या जिस भी मोहल्ले में चर्च है पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आज सुबह जब इबादत हो रही है तो हर एक जगह पर वो समझते हैं शायद ये पास्टर और उसके साथ रहने वाली चर्च टीम का जो है वो काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम जाए या ना जाए इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वाकई उनके लिए कोई फायदा नहीं है तब तक जब तक वो इसको खुशखबरी के तौर पर ना ले, जब तक वो इसको खुशी की खबर के तौर पर ना ले, जब तक वो ये ना समझे कि ये हमारे लिए क्या है, खुशी की खबर है। अब दूसरा शर्त ये है कि उनको फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया। भाई आगे बढ़े। सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा, ईमान के साथ नहीं बैठा। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा, ईमान के साथ सब कहें नहीं बैठा, नहीं बैठा, ईमान के साथ इंग्लिश से हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मिक्स्ड विद फेथ, यानी किसी चीज को जब आप मिक्स कर देते हैं, दो चीजों को आपस में मेल्ट करते हैं ना, रायता बनाने के लिए मिक्स करते हैं ना। दही के अंदर अगर खाली रख दिया जाए और मिर्चें लग रखती जाए या उसके अंदर जो भी काली मिर्ची जो कुछ भी डालते हैं तो उसको कोई रायता नहीं कहेगा। रायता कब बनता है? होता वो दही है, लेकिन रायता कब बन जाता है? जब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा लवाजमात डाल दिए जाते हैं, मिर्ची, हरी मिर्च, काली मिर्च, जो भी आप डालते हैं, जिस तरह का भी आप बनाना चाहते हैं,
तो फिर उसको क्या कहा जाता है? रायता। ये तो रायता बन गया। वही चावल है, उसी से आप बिरयानी बना देते हैं और उसी से आप खीर बना देते हैं। ये सब मिक्सअप करके उसका नाम क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है। अब कलाम यहाँ पर 3 चीजें नोट कर ले, सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरी तरफ देखें, सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। जोरदार कहें हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। कलाम ये कलाम इसके दिलों में दस है। कलाम ये कलाम इनके दिलों में बैठ है। कलाम ये कलाम इनको समझ आ जाए। कलाम ये कलाम इनको जिंदगी में बस से काम करे। सब कहें आमीन, जोरदार कहें आमीन। आज ये कलाम कहता है उनके दिलों में, सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा, यानी ईमान और कलाम दोनों मिक्स हो जाते हैं। जब ये तो समझो कि मिक्सचर जब बनता है तो समझे कि वो आपके दिल में बैठ जाता है और आपको उसका फायदा होता है। सब कहें हालेलुया, इससे कहें हालेलुया। हालेलुया कहता है सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ, खाली नहीं, जो सुन रहा है वो ईमान के साथ, और फिर उसको रखना कहां पर है? दिल के अंदर। सब कहेंगे कहां पर? दिल के अंदर। कहां पर? दिल के अंदर। कलाम को रखने की जगह कहां पर है? दिल है। आपका दिल जो है, आप सारी बातें वहीं पर रखते हैं, खुदा की बातें भी आप वहीं पर रखते हैं। कहते ने उन्हें हाँ मिलया तो ऐसी पा दे दिल च गल कुछ होर। कुछ इंसान तो दिल के अंदरों भी पता कर लेंगे, कुछ लोग को इंजी गल भावे दिल च भावे ना भी होए अपने अंदाजा ला लें वो दिल च है गल, वो भावे उन्हें सोची भी ना हो, पर अगले बंदे के लिए हम कर देते हैं। याद रखे दिलों और ख्यालों को जानने वाला एक ही है। आपका अंदाजा गलत हो सकता है, इसलिए किसी के बारे में अंदाजा लगाने से पहले ये ध्यान में रखें कि जिस बात का मैं दावा कर रहा हूँ ये सिर्फ खुदा के हाथ में। दिलों और ख्यालों को परखने वाला कौन है? खुदा है। कलाम के अंदर लिखा है, ये आयत है, पूरी आयत है। दिलों और परखने, दिलों गुर्दों को जानने वाला कौन है? खुदावंद है, जो हमारे दिल की अंदर की बातों को जान लेता है। और इसी तरह वो कहता है ये जो कलाम है इसको भी कहां पर बिठाना है? दिल के अंदर बिठाना है। और कैसे? ईमान के साथ दिल में ना बैठा, उन्होंने दिल के अंदर उसको ईमान के साथ उस कलाम को बैठने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको ये इस खुशखबरी का सही तरह से उन्होंने फायदा, उनको पता नहीं कि ये खुशी की खबर है। क्योंकि कलाम जो है वो आपको बचाता है, कलाम जो है वो आपको छुड़ाता है। कुर्सियों का खत 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक। कुर्सियों 3 बाब 16वीं आयत। मसीह के कलाम को अपने दिलों में, किसके कलाम को? मसीह के कलाम, किसके कलाम को? मसीह के, जैसे कहें किसके कलाम को? मसीह के कलाम को। कलाम क्या चीज है? वो बात है जो मुंह से निकलती है। हालेलुया हालेलुया। मसीह के कलाम को क्या करो जी? अपने दिलों में, अपने कहां पर? दिलों में, सारे कहेंगे कहां पर? दिलों में। किसके कलाम को? मसीह के कलाम को। नहीं, ऐसी लोगों ने कलाम को अपने दिल से रखते हैं, लोगों की बातों को अपने दिल में रखते हैं, इसीलिए कलाम फायदा नहीं देता। क्योंकि उस दिल के अंदर, जिस दिल के अंदर खुदा की बातें होनी चाहिए, उस दिल के अंदर इंसान की बातें हैं या लोगों की बातें हैं या मोहल्ले की बातें हैं या रिश्तेदारों की बातें हैं। कलाम कहता है मसीह के कलाम को कहां पर रखो? दिल में। अपने दिलों में। दिल में अगर किसी चीज को रखना है तो किसका कलाम है? मसीह का कलाम है। मसीह के कलाम को अपने दिलों में। किसके दिलों में? अपने दिलों में। कैसे? आगे अपने दिलों में। हाँ जी आगे। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। हाँ जी, अपने दिलों में कसरत से बसने दो। कैसे बसने दो? कसरत से। कैसे? कसरत से। सारे कहेंगे कैसे? कसरत। कसरत क्या होती है? बहुत किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। खुदावंत यीशु मसीह के कलाम को कैसे दिलों में कहता है? बसने दो, कसरत से बसने दो। कसरत से बसेगा। जो चीज आप ज्यादा करते हैं, जिस चीज से आप ज्यादा नजदीक रहते हैं, वो आपके दिल के अंदर कसरत से बस जाती है। हालेलुया। लेकिन जितना आप कलाम से दूर जाएंगे, जितना आप खुदा से दूर जाएंगे, जितना आप चर्च से दूर जाएंगे, उतना ये कलाम आपके दिल में कभी बस नहीं सकता। और अगर कहीं बैठा भी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। अगर आपके दिल में कलाम बढ़ता जाएगा तो दुनिया की बातें खत्म होती जाएंगी, दुनिया की चीजें खत्म होती जाएंगी। लेकिन अगर दुनिया की बातें आपके दिल के अंदर हैं और कलाम कम है तो फिर कलाम आहिस्ता 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 जो है वो उस जगह से हटता जाएगा। हालेलुया। कलाम कहता है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कैसे बसने दो? कसरत से बसने दो। और आगे
और कमाल दनाई से हाँ, आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। दिल की बात हो रही है, अपने दिलों में फजल के साथ क्या करो जी, खुदा के लिए मज़ामीन मज़ामीन और गीत और और रूहानी गज़लें गाओ। जब दिल के अंदर कलाम होता है तो लोग गीत सुनते हैं, जब दिल के अंदर कलाम होता है तो लोग रूहानी गज़लें सुनते हैं, जब दिल के अंदर कलाम होता है तो वो ज़बूर, मज़ामीन ज़बूर को कहते हैं, ज़बूर सुनते हैं या खुदा के गीतों को सुनकर समझकर जो है वो गाते हैं। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैं एक तो क्वायर की एक बेटी है, तो मैं पूछ रहा था कि आप अपने चर्च में क्या करते हैं, उसने मुझे कहा था मैं क्वायर में, तो मैंने उनसे कहा कि आपने नया गीत कौन सा सीखा है, तो उसने कहा अभी 2 महीने से तुम्हारी प्रैक्टिस ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा तो कोई गीत ऐसा जो रिसेंटली आपने सीखा हो? नहीं, वो पुराना है। मैंने कहा कोई वर्शिपर जो आपको पसंद हो? तो फिर एक वर्शिपर का उन्होंने नाम लिया, तो मैंने कहा उनका लेटेस्ट गीत कौन सा है, आपको पता है? नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कह रहे हैं आपका एक्ट उसके साथ मैच नहीं हो रहा। ये मैंने घरों में बहुत, ये वाला कलाम मैंने बहुत पिछले हफ्ते में बहुत प्रीच किया, इस तरह से तो नहीं किया लेकिन बहुत प्रीच किया। मैंने जब प्रीच करने लगा तो मैं लोगों से ये पूछता था पहले कि आप मुझे बताएं कितनी देर हो गई आपको कलाम सुने हुए, कितने दिन हो गए? तो लोगों ने महीनों बताया, लोगों ने कोई 20 दिन का बताया, किसी ने 25 दिन का बताया, किसी ने बताया बाबा देर हो गई। पढ़े आते दूर की गल, पढ़े आ नहीं। मैं कहता हूं अनपढ़ बंदा कहता है मुझे कलाम पढ़ना नहीं आता। क्या नहीं आता? सब कहेंगे क्या नहीं आता? अनपढ़ बंदे को कलाम पढ़ना नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा, लेकिन पढ़ना तो कोई मसला नहीं। मैं कहता हूं खुदा जब ये कलाम लिखा हुआ नहीं था तो खुदा कैसे बातें करता? अब्राहम के पास बाइबल थी, नूह के पास बाइबल थी, कुछ भी नहीं था। ये तो हमारे हाथ में है। मैं कहना खुदावंदा तेरा शुक्र था लिख के दे देती, ये साढ़े को लिखी हुई पढ़ के सुनाइए तो लोग अपने दिल से नहीं जान देंगे, जैसी अपनी मर्जी ना जो कुछ रात में चंगा नहीं सुबह आके कहेंगे तो कलीसिया ने तो सुनना ही नहीं थी। सब कहेंगे हालेलुया। तो ये तो शुक्र है खुदा ने हमें जो है ना लिखा हुआ कलाम दे दिया। अब कलाम कहता है कि अपने मसीह के कलाम को अपने दिल में कैसे दो? अपने दिलों में कसरत से बसने दो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू चीज। और आगे लिखा है कि फजल के साथ, अपने दिलों में फजल के साथ, ये खुदा का फजल है जिस पर हो जाए और जो उस फजल को लेना चाहे। 2 तरह की बातें हैं, या तो आप पर फजल हो जाए या फिर आप फजल से पीछे भागना शुरू कर देंगे, नहीं खुदावंद मैंने ये नहीं लेना, मैंने ये। कभी कभी फजल खुद हो जाता है और कभी कभी उस फजल को खुदा दूर कर देता है और चाहता है कि वो आप उस फजल के पीछे जाएं और खुदा आपको दे सकते हैं। हालेलुया। कलाम कहता है एलिया जाने वाला था, अलीशा को ये पता था, लेकिन अलीशा को मसा दे सकता था, एलिया अलीशा को बरकत दे सकता था, लेकिन उसने कहा मुझे चाहिए। वो उसके पीछे भागता रहा, दौड़ता रहा, जाता रहा। एलिया उसे बहाने लगाता था, मैं यहाँ जा रहा हूँ तू मेरे पीछे ना, मैं वहां जा रहा हूँ तू मेरे पीछे ना। वो कहना सी मैं पादरी साहब तेरी जान नहीं चलनी, मुझे पता है तुझे आसमान के जान वाले हो, पर तेरे पास जो मसा है उसका मुझे दुगना चाहिए, मैंने लेना है। तो उस खादम ने, उस एलिया ने, उस नबी ने अपने शागिर्द के लिए, आने वाले नबी के लिए या आने वाले पास्टर खादम के लिए एक शर्त मुकर्रर कर दी कि ठीक है फिर तूने अगर ऐसा करना ही है तो जब तू मुझे आसमान पर जाते हुए देखेगा तो इस मकसद को तू हासिल कर लेगा। याद रखे वो उस मकसद को हासिल करने के लिए एलिया के पीछे पीछे रहा, उसने जान नहीं छोड़ी। उसके दूसरे जो शागिर्द थे वो उसे कहते थे अलीशा तुझे पता है एलिया जाने वाला है, एलिया आसमान पर उठाया जाएगा, और उन्होंने नहीं चुप करो मुझे सब पता है। और दूसरे इधर उधर हो जाते थे। वो एलिया की जान नहीं छोड़ता था क्योंकि उसको पता था कि एलिया का कोई पता नहीं किस वक्त कहां से कब आसमान पर उठाया जाए, मेरी बरकत आ जानी, मैं इसके पीछे पीछे रहूंगा। राम कहता है वो पीछे पीछे था, और जैसे ही एलिया आसमान पर उठाया गया एलिया की चादर गिरी और उसने वो चादर उठाई, और जो मौजज़ा उसने जाते हुए एलिया ने किया था वापसी में आते हुए एलीशा ने वही मौजज़ा किया। सब कहेंगे हालेलुया। आपको कभी कभी फजल के पीछे भागना पड़ता है, कभी कभी आपको खुदा की बरकत लेने की, आपको दौड़ने की जरूरत होती है, उसके पीछे जाने की जरूरत होती है।
کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کلیسیا پاکستان کا یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ قربانی دینا نہیں چاہتا. وہ اپنے آپ کو مشکل میں, خدا کے لیے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے. دنیا واقع 100 مشکل ڈالنا نہیں, خدا کے لیے مشکل میں کوئی بھی پڑھنا نہیں چاہتا, کوئی نہیں پڑھنا چاہتا. وہ کہتا ہے خدا میں نہیں پڑھنا, میں مشکل نہیں چاہ سکتا, میں لوگوں کے پیسے نہیں لے سکتا, میں خود میں ماننے کے پیسے نہیں لے سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا. اس کو یہ نہیں پتا فضل تیرے پاس آیا ہے, فضل تیری حضور تیرے سامنے آیا ہے. اگر تجھ کو گیٹ کر لے گا, وہ اگر تجھ کو حاصل کر لے گا تو یہ فضل ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا. اور اس فضل کے تحت روحانی گیت بھی گائے گا, اس فضل کے تحت روحانی غزلیں بھی گائے گا, اس فضل کے تحت کلام بھی سنائے گا. تب کہیں گے ہاللیلویا. لیکن بات تو یہ ہے کہ جس کو یہ کلام خوشخبری لگے, وہ جس کو پتا ہے کہ یہ کلام ایسے نہیں, ہمیں کلام جو ہے ہمیں کلام کے ساتھ رہنا مشکل ہے, کلام ہمیں بعض وقت چبھتا ہے, کلام ہمیں جو ہے وہ کڑوا لگتا ہے, کلام ہمیں جو ہے انکمفرٹیبل لگتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے یہ مجھے کسی مصیبت میں ڈال دے گا, پریشانی میں ڈال دے گا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سب کہیں گے ہاللیلویا. خدا کے لیے مضامین گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو, اور آگے گاؤ, اور آگے کیا لکھا 17 آیت میں, اور کام یا کلام, اور کلام یا کام ہوتا پڑ دیا ہے, کلام یا, اور کلام یا کام, کلام یا کام, سارے کہو کلام یا کام, دو چیزیں ہیں, کلام یا کام, یا کام, دونوں آپ کرتے ہیں. کلام کا مطلب ہے باتیں, اور کام کا مطلب جو آپ کرتے. کلام یا کام کیا کہتا ہے, جو کرتے ہو وہ سب کس کے نام پر کرو, خداوند یسوع کے نام خداوند سے کرو, یسوع کے نام سے کرو, نام سے کرو, اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. سب کہیں ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس کے نام سے اس کا کیا بجا لاؤ, شکر بجا لاؤ. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کلام کو اپنے دلوں کے اندر کثرت سے بسنے دیں. کیسے بسنے دیں, کیسے بسنے دیں, کیسے بسنے دیں, کثرت سے بسنے دیں. اور اگر ہم عبرانیوں کا خط 2 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, اس لیے جو باتیں ہم نے سنی, سب کہیں ہم نے سنی, ہم نے سنی, سب کہیں ہم نے سنی, ہم نے سنی, جو باتیں ہم نے سنی, جو باتیں ہم نے سنی, زوردار کہیں جو باتیں ہم نے سنی, جو باتیں ہم نے سنی, ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے. جو کچھ آج آپ نے سنا ہے, کلام کہتا ہے ان پر کیا کرنا چاہیے, دل لگا کر غور کرنا چاہیے, تاکہ بہ کر ان سے دور, یعنی ان باتوں سے, اس کلام سے دور نہ چلے جائیں. کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا, جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا. کلام کہتا ہے فرشتوں کے بابت جو کچھ بھی کلام ہوا ہے نا, وہ سارا پورا ہوا ہے. یعنی پچھلے زمانے میں جو کچھ بھی خدا نے کلام کیا وہ پورا ہوا ہے, وہ وقت آنے پر پورا ہوا ہے. ہر ایک کو سزا بھی ملی ہے اور برکت بھی ملی. جس نے کلام کو توڑا اس کو سزا ملی, جس نے کلام کو پورا کیا خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا. تو آگے کہتا ہے, تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں.